लेने के लिए आपको छोड़ देते टाइम। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा में सीधे लड़ने वाला प्रश्न। समझ लीजिए 2023 परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं। और आज का वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना और पूर्णांक आपका 70 मार्क्स है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और एग्जाम में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी, यानी सेक्शन ए आपका खंड अ यानी खंड और खंड ब दिया जाएगा। तो चलिए कमाल की क्लास की शुरुआत करें। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए प्रश्न के 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है। इसका आंसर आपको कहां पर देना, ओएमआर शीट में, और 35 प्रश्न का ही जवाब देना, यानी 70 में से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना, 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो चलिए गजब की धांसू क्लास की जो है अपन शुरुआत करते हैं। और सभी बच्चे लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो आपकी परीक्षा में सीधे छपेगा। क्वेश्चन पूछा जाए क्या, जीन क्लोनिंग के समय पूछा जाए जीन टैक्सी जो है किसे कहा जाता है। बताओ जरा जीन टैक्सी किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे आपके परीक्षा में छपेगा। देखिए बात हो रही क्या, जीन क्लोनिंग की जो समय जो है, जीन जो आपका पूछा जा रहा है क्या, टैक्सी को जीन टैक्सी पूछा किसे कहा जाता है। बताओ जरा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जितने बच्चे आज का क्वेश्चन देखिए एकदम धांसू क्वेश्चन लाओ, जो आपकी परीक्षा में छपेगा। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। आंसर लगाने में आप लोग कंजूसी कर रहे हो, बताओ जरा कंजूसी क्यों करना है। आंसर लगाने में कंजूसी नहीं करना है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। वेरी नाइस, क्या बात है। आज आप लोग सभी बच्चे एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हो, एकदम धांसू। देखिए प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या पूछा जाए, सभी बच्चे एकदम समझिए। प्रश्न पूछा जाए क्या, जीन क्लोनिंग के समय पूछा जा रहा है जीन टैक्सी जो है पूछा जा रहा है क्या किसे कहा जाता है। पूछा जाए किसे जो है, जीन टैक्सी की बात हो रही किसे कहा जाता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जो बच्चे प्लाज्मिन चूज किए ऑप्शन 20 का दे रहे हैं, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन बी दिए समझ लीजिए एक में एक एकदम करेक्ट कर दिए, बहुत सुंदर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इनमें से किसमें जो है पूछा जाए आंतरिक जो है निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन की बात हो रही किसमें होता है, बताओ जरा। मछली में होगा, बताओ जरा किसमें होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो आंतरिक अगर निषेचन की बात हो, आंतरिक निषेचन की बात हो रही है, और ये किसमें होता है, ये आपका जो है एंजियोस्पर्म में होता है। किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में। ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में 3 देखिए, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अकार्य जो है तथा अनुवांशिक रूप से जो है समान जीव। देखिए बात हो रही समान जीव को पूछा जाए क्या कहते हैं, समान जीव को क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगे। तो समान जीव को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्लोनन। क्या कहते हैं, क्लोनन कहते हैं, यानी एक पुंजक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाए क्या, पेनिसिलियम जो है पूछा जाए जनन जो है कौन सी विधि से है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। पेनिसिलियम में पूछा जा रहा है जनन जो है, जनन की बात हो रही, पेनिसिलियम की बात हो रही है। इसमें जनन पूछा जाए, इसमें जनन की कौन सी विधि है। बताओ जरा, मुकुलन होगा, खंडन होगा, या आपका गैम्यूल्स हो जाएगा, या कोनिडिया की बात हो रही है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किया, ऑप्शन डी का चूज किए, कोनिडिया चूज किए, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद रखना पेनिसिलियम में जो जनन की बात हो रही है और ये पूछा जाए कौन सी विधि से होती है, तो याद रखना कोनिडियन विधि के ही द्वारा होती है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर प्रश्न, एकदम धांसू जबरदस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, आज का सेशन कुछ भी हो जाए एकदम मिस नहीं करना, एकदम भौकाल मचा देना। देखिए प्रश्न क्या पूछा जाए, क्वेश्चन 5 देखिए, आंसर दीजिए। यहां पर बात हो रही क्या, गोल्डन सुनहरा धान में पूछा जाए कौन सा विटामिन पाया जाता। बताओ जरा, विटामिन 12 पाया जाएगा, ए या डी या सी। बताओ जरा, विटामिन ए पाया जाएगा या विटामिन डी या विटामिन सी। तो देखो अगर हम बात करें, बात किसकी हो रही, बात हो रही गोल्डन की बात हो रही। ठीक है, गोल्डन जो है गोल्डन किसकी बात है, गोल्डन राइस की बात हो रही है। इसमें पूछा जाए कौन सा विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस की बात हो रही है, कौन सा विटामिन आपका गोल्डन राइस में पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। इसमें जो विटामिन पाया जाता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो आंसर क्या हुआ मेरे धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात हो रही क्या, गिर अभयारण्य पूछा जाए प्रसिद्ध है। बताओ जरा आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। गिर अभयारण्य पूछा जाए कहां पर प्रसिद्ध है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। गिर अभयारण्य कहां पर प्रसिद्ध है।
वेरी नाइस। जो बच्चों ऑप्शंस का क्या दे रहे हो, ऑप्शंस का शेर के लिए चूज किया, उनका बिल्कुल सही उत्तर सेल के लिए आपका प्रसिद्ध आपका गिर अभ्यारण्य, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर प्रश्न है, एक नर युग्मक और आपका क्या अंड कोशिका के जो है केंद्रक के साथ जो है संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो संलयन प्रक्रिया को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं, तो याद रखना त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिसंलयन। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पीट पिंड द्वारा जो है स्रावित हार्मोन का जो है नाम क्या है, बताओ जरा। पीट पिंड द्वारा पूछा जाए स्रावित हार्मोन का नाम पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखना पीट पिंड जो है पीट पिंड द्वारा पूछा जाए स्रावित हार्मोन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्रावित हार्मोन का पूछा जाए नाम क्या है, तो याद रखना इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ जरा। वेरी गुड, क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जो है शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को विकसित कर सकती है। अब बताओ शरीर के सभी ऊतकों और अंगों को कौन विकसित कर सकती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए शरीर के सभी ऊतकों, याद रखना शरीर के सभी ऊतकों और अंगों को जो विकसित कर सकता है वह कौन से है, बताओ जरा। वो आपका स्टेम कोशिका है। कौन है, स्टेम सेल्स जो कोशिका है, यही आपका क्या कहता है शरीर के सभी ऊतकों और अंगों को विकसित कर सकती है। कौन, स्टेम कोशिका। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए जितने बच्चे, सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको 6 बजे आपको मिल जाए करे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब के जरिए नहीं मिलता तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए यहां पर बात हो रही क्या, इनमें से जो पूछा जाए क्या प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा जो है संचरित रोग पूछा जाए कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से पूछा जाए क्या प्रोटोजोआ जो है परजीवी द्वारा जो है पूछा जाए संचरित रोग कौन सा है, बताओ जरा कौन सा रोग है। आपके सामने देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करें, ऑप्शन डी का चूज किया, उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है इनमें से सभी। याद रखना प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा जो संचरित रोग है वो आपका देखिए, याद रखना अमीबिता है और मलेरिया भी है और काला ज्वर भी है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर चूज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात हो रही है, इनमें से जो है प्रतियूचुरता जो है उत्पन्न करने वाली बीमारी कौन है, बताओ जरा। प्रतियूचुरता जो है उत्पन्न करने वाली बीमारी पूछा जा रहा है कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसमें हे ज्वर ही आपका उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 12 में प्रश्न पूछा जाए क्या पौधे के जो है पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। बताओ जरा कोशिका इस जो है अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं, इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं। तो याद रखना इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं, तो सेल्यूलर क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं, सेल्यूलर जो है टोटिपोटेंसी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना पौधे की जो है प्रश्न समझो, पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जो है जन्म देने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। तो कोशिकाओं के इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं, तो याद रखना सेल्यूर क्या होगा, टोटिपोटेंसी हो जाएगा, टोटिपोटेंसी, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 13 देखिए बायोगैस में जो है पूछा जाए मिश्रित गैस का नाम क्या है। बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बायोगैस में जो मिश्रण गैसों का नाम पूछा जा रहा है कौन सा है, तो याद रखना इसमें आपका देखिए CH4 भी होता है, H2S भी होता है, CO2 भी होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए की बात हो रही है, डीएनए के किस विशेष जो है न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। बताओ जरा कौन पहचानता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका एंजाइम पहचानता है। कौन पहचानता है, एंजाइम। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। और डीएनए के कभी कभी एग्जाम में जो है पूछ दिया जाता है फुल फॉर्म, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन में 15 देखिए बात हो रही क्या विचेरिया बैंक्रॉप्टी अवामी में जो है फाइलेरिया रोग पैदा होता है, यह पूछा जाए किस समूह का है। बताओ जरा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। विचेरिया बैंक्रॉप्टी अवामी में जो आपका फाइलेरिया जो रोग पैदा होता है ये कौन से समूह का है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इस समूह का नाम पूछा जा रहा है। तो उस समूह का नाम है हेलमिंथ नाम है। क्या है, हेलमिंथ। ऑप्शन क्या होगा डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा, हेलमिंथ। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 16 में प्रश्न क्या है, ई कोलाई जो है क्लोनिंग जो है संवाहक, आपका देखिए संवाहक क्या पीबीआर जो है 322 में जो है प्रतिबंधन स्तर श्रृंखला जो है मौजूद है। बताओ जो इसमें कौन सा मौजूद है। क्वेश्चन का लेवल देखिए किस लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, इसमें मौजूद होगा आपका ECO RI मौजूद होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 17 देखिए, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। पार्श्व विषाणु रिट्रो जो है पूछा जाए वायरस यानी सामान्य जंतु कोशिकाओं को जो है किन कोशिकाओं में जो है रूपांतरित कर देता है, कौन सी कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है बताओ जरा, लीवर कोशिका में या मृत कोशिका में या कैंसर कोशिका या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही, नन ऑफ दिस की बात हो रही। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शन का कैंसर कोशिका चूज किए यानी उनका बिल्कुल कैंसर सेल्स हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। याद रखना अगर पशु विषाणु यानी रिट्रो जो है वायरस अगर समान जंतु में क्या हो कोशिकाओं को जो है किन कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है, तो याद रखना कैंसर कोशिकाओं में ये रूपांतरित कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 18 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन राइस की बात हो रही है। गोल्डन राइस में पूछा जाए कौन सा पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, बताओ जरा कौन से पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। बोलोगे से इसमें तो कौन पाया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वेरी गुड, बीटा कैरोटीन। क्या होगा, बीटा कैरोटीन जो है आपका गोल्डन राइस में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19 में प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, जीन चिकित्सक का जो है पहले प्रयोग किस वर्ष किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जीन चिकित्सक की बात हो रही है, चलिए चिकित्सा की बात हो रही है, चिकित्सक नहीं चिकित्सा की बात हो रही है। आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। आज थोड़ा फास्ट खिंचवा रहा हूं है ना, क्योंकि आपको टाइम तो थोड़ा सा 7 PM से भी तो क्लास होगा, इसलिए जल्दी जल्दी कराओ, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, जीन जो है चिकित्सा की जो है पहले प्रयोग पूछा किस वर्ष जो है किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जो 1888 या 1889 या 1990 या 1992। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना 1990 में ही जो है आपका क्या हुआ था, जीन चिकित्सा का जो है पहले प्रयोग जो है आपका किया गया था। कब, 1990 में। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए बहुत बढ़िया आंसर सभी का आ रहा है। चलिए 29वां प्रश्न देखिए, आंसर हो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या, सहो जो है सोपकारिता का उदाहरण क्या है। सोपकारिता जो है इसका उदाहरण पूछा जा रहा है, क्या एग्जाम्पल की बात हो, इसका एग्जाम्पल कौन होगा बताओ जरा, लाइकेन होता है। कौन होता है, लाइकेन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 21 देखिए, मुर्रा सुरती और महसाना जो है किसकी प्रजाति है, बताओ जरा किसकी प्रजाति है। ये जो प्रजाति आपका भैंस की प्रजाति है, वेफेलो हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 22 में प्रश्न देखिए, AZT औषधि जो है किसके जो है इलाज में प्रयुक्त होता है। देखिए अगर बात की जाए AZT की बात हो रही है और पूछा जाए ये औषधि जो है किसके इलाज में प्रयुक्त होता है, बताओ जरा। ये आपका एड्स के इलाज में प्रयुक्त होता है, किसमें, एड्स में। कौन, AZT। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन है, DNA को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। DNA को देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, एथिडियम जो है ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24वें प्रश्न देखिए, ट्रांसजेनिक पौधे जो है उत्पन्न करने के लिए पूछा जा रहा है क्या, ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिन जो है प्राप्त किए जाते हैं, किससे किया जाता है बताओ जरा। ये पूछा जाए क्या, ट्रांसजेनिक जो पौधा उत्पन्न करने के लिए जो है ट्यूमर प्रेरित जो आपका प्लाज्मिन की बात हो रही है, किससे प्राप्त किए जाते हैं बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका एग्रोबैक्टीरियम जो है ट्यूमे जो एफिशिएंस द्वारा जो इसे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 25 प्रश्न देखिए, और आज के सेशन में टॉप 25 क्वेश्चन करवाया हूं, ठीक है। और भी क्वेश्चन टाइपिंग है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आज से डेली आपका 25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का डोज दे रहा हूं। कल से थोड़ा सा जल्दी से क्लास शुरू करेंगे 6 बजे, ठीक है। सभी बच्चे तैयार रहना, 6 बजे से लाइव क्लास होती है और सब जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। देखिए सापेक्षिक जो जैविक जो संतुलन जो है, इसके ह्रास का कारण क्या है। इसका ह्रास जो होता है, इसका रीजन पूछा जा रहा है क्या है, इसका कारण होता है प्रदूषण, पॉल्यूशन होता है। क्या होता है, पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पॉल्यूशन कहां पर है, ऑप्शन डी इसका होगा बिल्कुल सही जवाब। याद रखना सापेक्षिक जो जैविक जो संतुलन जो है, इसका ह्रास का जो कारण होता है क्या होता है, पॉल्यूशन इन प्रदूषण होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और आज का क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। जितने स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट, और हाँ
कल से आपका बायोलॉजी का टेस्ट भी होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। क्वेश्चन तो टाइपिंग कर दिया, लेकिन क्वेश्चन का टेस्ट आज नहीं लगवा पाएंगे। लेकिन कल से आपका बायोलॉजी का क्लास भी होगा, साथ ही साथ आपका टेस्ट भी होगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर जरूर करना, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और लाइक नहीं किए तो लाइक करना और कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर करना आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। अब जितने बच्चे, और हाँ, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, ठीक है, प्रैक्टिकल जो एडमिट कार्ड है, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आपका बिहार बोर्ड के द्वारा जो आज आपका जारी कर दिया गया है। तो जो बच्चे प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो आपको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज आपका जारी कर दिया गया। और हाँ, ये आपका 9 दिसंबर तक आपके वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। तो 9 दिसंबर से पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपका जो है प्रैक्टिकल की परीक्षा होने जा रही है। और इसके लिए आपको एडमिट कार्ड लगेगा, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड भी रहेगा, और एक आपका जो एग्जाम, एनुअल एग्जाम रहेगा, उसके लिए भी बिहार बोर्ड आपको एडमिट कार्ड देगा, ठीक है। तो आपके पास दो एडमिट कार्ड होगा, एक आपका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड रहेगा। अब रही बात कैसे डाउनलोड करना है सभी स्टूडेंट को, तो डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना बिहार बीएसपी, बिना स्पेस के सर्च करना है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ बिहार बीएसपी, जैसे आप लोग टाइप कीजिएगा, अभी आकर आपको सर्च कर ही लेना है, ठीक है। अब जैसे बिहार बीएसपी लिखोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा। आपको पहला कंडीशन क्या, फर्स्ट कंडीशन है, पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए मैट्रिक इंटर का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस वाले थंबनेल में आपको क्लिक कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, आज हो गया 19 दिसंबर 2023 हो गया, और आज आपका जो है बिहार बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड को जो है जारी कर दिया गया है, जिसे सभी बच्चे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। अपने मोबाइल फोन से किसी भी क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम या गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए आपके सामने देखिए 3 लिंक दिया गया है। तो सिंपली लिंक 1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। प्रैक्टिकल एडमिट देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड दिख रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट नाम डालना है, जो भी नाम हो गया अपना नाम डाल दीजिएगा। फादर नेम, जो भी आपका फादर का नाम है वो नाम डालना है। आपको यहाँ पर देखिए कॉलेज कोड पूछा जा रहा है। कॉलेज कोड होता है जैसे 5 अंक, जैसे हो गया जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे एक कॉलेज का कोड यहाँ पर हमने डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे डालना है, आपको इस प्रकार डालना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने, चलिए डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। एंड उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फैकल्टी सेलेक्ट करना, जो जिस भी फैकल्टी से आपको इस तरह आपको पूरा भर देना है, ठीक है। सारी जानकारी भर के उसके बाद आपको ये सही जाना है। हम आपको ऐसे ही अनुमान से आपको बता दिया कैसे करना है, फिलहाल मेरे पास है नहीं। तो आपको सारी जानकारी अच्छी तरह से भर लीजिएगा और 2 सेकेंड में आपका डाउनलोड हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट अभी आकर डाउनलोड कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपका लिंक आपको आज जारी कर दिया गया प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड। और जितने बच्चे हैं सभी स्टूडेंट प्रैक्टिकल ही है, ये नहीं कि आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड भी आएगा। पहले प्रैक्टिकल जारी हुआ, अब ओरिजिनल जारी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आकर आप लोग जो है व्यू पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है सभी के सभी छात्र को, ठीक है ना। तो जितने बच्चे हैं, जो बच्चे प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए, आप लोग गूगल के क्रोम ब्राउजर में आइए, ठीक है। आप लोग सिंपली गूगल में क्या करना है, सर्च कर लीजिए बिना स्पेस के बिहार बीएसपी, और सभी के सभी स्टूडेंट अभी आकर आप लोग 2023 परीक्षा का जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 10 जनवरी से जो है शुरू हुआ होगा और 20 जनवरी तक आपका जो चलने वाला है, इसका एडमिट कार्ड सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आज का प्यारा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना आज का प्यारा सा वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।